तो जरीडीह ब्लॉक के सारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो है बंद पड़े थे। किसी में कंडोम मिला तो किसी में सुअर मिला तो किसी में बकरी के बच्चे मिले। कि ये जो इतना बड़का अस्पताल बना के ये लवारिस की तरह छोड़ दिया गया है, इसका कोई नाम नहीं है। एक गरीब का बेटा चेन्नई कैसे जाएगा? वो तो चेन्नई जाता है रे मेरे भाई, लेकिन वो काम करने के लिए जाता है, वो मजदूरी करने के लिए जाता है। और यदि वो जाने के बाद यदि मर भी जाता है तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पार्थिव शरीर भी घर नहीं पहुंच पाता है। एकदम सही। किसी नेता और मंत्री का पैसा नहीं है, ना झारखंड का पैसा, ये जनता का पॉकेट का पैसा है जो आज जीएसटी लगा है। ये अभी मैं बोकारो जिले के चिलगड्डा और गांगजोरी के बीच में एक सड़क है और सड़क के पीछे जरा देख लीजिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा अस्पताल है, क्योंकि कहीं भी कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है, न कहीं बोर्ड है न कुछ है। एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहां देखिए बड़का डीजी लगा हुआ है। ये देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि 4, 5, 7 करोड़ के लागत से ये अस्पताल बना हुआ है। ये कौन सा अस्पताल है ये समझ से परे। 4-5 उप स्वास्थ्य केंद्र जरीडीह पंचायत में जरीडीह ब्लॉक में दिखाया हूं। तो जरीडीह ब्लॉक के सारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो है बंद पड़े थे। किसी में कंडोम मिला तो किसी में सुअर मिला तो किसी में बकरी के बच्चे मिले। तो सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा बड़ा अस्पताल करोड़ों रुपया खर्चा करके बनवाया जा रहा है और ऐसे अधूरा छोड़ दिया जा रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा घास बढ़ा हुआ जरा देख लीजिए घसवा। सवाल ये है कि आखिर ये बनवाया क्यों जाता है? तो जवाब ये है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार करना होगा, बहुत लोगों को इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार किए होंगे, इसमें नेता भ्रष्टाचार किए। हमको सुनने में ऐसा मिला है, हमको यहाँ के लोगों से पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि 3 गो विधायक बदल चुके हैं, लेकिन ये जो अस्पताल बन रहा है ये 40-50 रूम वाला, आपको देखिए ये बिल्डिंग दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा 2-2, 3-3 तल्ला का बिल्डिंग दिख रहा। 15 साल हो गया लगभग, 3 गो विधायक बदल गए तो 15 साल हुआ, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ है। न डॉक्टर है, न नर्स है, न कंपाउंडर है, न कोई मेडिकल यहाँ पर कोई दुकान है। तो फिर इसको क्यों बनाया गया था? इसका जवाब यही है कि इसको लूटने के लिए बनाया गया था। यहाँ के विधायक, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो भी होंगे जिसके अंतर्गत ये आता होगा वो दबा के इसमें भ्रष्टाचार किए होंगे, तभी जो है ये तैयार हो के भी चालू नहीं है। अब सवाल ये है कि हर साल, इस साल जो है झारखंड का स्वास्थ्य बजट लगभग 5600 करोड़ का है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में यह अस्पताल बनवाया गया है, तो क्यों बनवाया गया है? बन्ना गुप्ता जी हमको और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र वासियों को आप जरा बताइए। आप बताइए कि क्या ऐसे ऐसे झारखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना के जो पैसा लूटा जा रहा है, उस पर संज्ञान कौन लेगा? बन्ना गुप्ता जी जरा बताइए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जरा इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतना बड़का अस्पताल बना के ये लवारिस की तरह छोड़ दिया गया है, इसका कोई नाम नहीं है, ये गुमनाम अस्पताल बन गया है। तो गुमनाम अस्पताल को क्यों बनवाया गया था समझ से परे है। ये इधर आइए, कुछ लोग यहाँ पर बाइक से आए हुए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देव कुमार मुंडा। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो गोपालपुर से आ रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? ये तो चिलगड्डा में। चिलगड्डा। ये बताइए कि आपकी उम्र तो हमको लगता है 35-40 साल होगी। जी हाँ। है ना? तो इसको आप कब से देख रहे हैं? करीबन बहुत ही दिन से हो गया। कितना साल में बताइए? 20 साल? नहीं, 15 साल? हाँ, 10-15 साल। 10-15 साल, 10-15 साल से देख रहे हैं। तो ये 15 साल बंद के तैयार है, लेकिन कभी कोई डॉक्टर नर्स, कभी कुछ ऐसा पता चला है कि कोई बैठते हैं? जी नहीं, जी नहीं, नहीं बैठते हैं ना? नहीं। चलिए आप लोग जाइए, थैंक यू सो मच। एक सर है, क्या नाम हुआ सर? 1 मिनट, आपको नहीं पता है? यहाँ के है। अच्छा ये बताइए, आप नहीं है, आप भारत के नागरिक है ना? झारखंड के नागरिक है। सवाल यह है कि अगर ये करोड़ों रुपया का लागत से बना होगा, हमको लगता है कि डीजी का कीमत ही होगा 10 लाख रुपया, तो 5-7 करोड़ के लागत से बना होगा ये। तो ये बना के ऐसे छोड़ दिया गया है, क्या इसको छोड़ना चाहिए ऐसे? ये सरकारी कुव्यवस्था है। तो सरकार के पास पैसा आप ही का ना है, स्कूटी लिए होंगे तो टैक्स दिए होंगे ना? सरकारी कुव्यवस्था है और इसका यहाँ का जो लोकल जो एडीएम और डीसी है, उनका ये पहला काम है कि ये बंद क्यों पड़ा हुआ है। जी ठीक है, उनको तो ये सब से चीज को मतलब है नहीं जी। तो कहीं दुकान का ओपनिंग हो रहा है या उद्घाटन हो रहा है तो फीता काटने से विधायक जी चले जाते हैं। हाँ, फीता काटने से मतलब। सवाल यही है कि फीता काटने के लिए अगर कोई बुलाएगा तो विधायक जी फटाक से फॉर्च्यूनर में बैठ के चले जाएंगे, लेकिन इसका अगर निरीक्षण करना होगा, इस पर आके एक्शन लेना होगा, तो विधायक जी जो है एकदम लापता होंगे।
अब समस्या ये है कि ये 5600 करोड़ रुपया जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग को बजट मिला हुआ था, अभी इस साल की बात करें तो ये क्या इसको उस पैसे से कंप्लीट नहीं किया जा सकता था? क्या उस पैसे से इसको शुरू नहीं किया जा सकता था? ये मेरा सवाल है यहाँ के डीसी से, यहाँ के विधायक से और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से। कुछ लोग हैं, इनसे जरा हम बात करते हैं, जरा सुनिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो चीकू मेहता है। मैं जैना मोड़ से अभी जस्ट आ रहा था, लेकिन आपके न्यूज को देख के मैं रुक गया जी। और मैं भोकाल टीवी को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतने जोश के साथ यहाँ के लोगों का जो दुख को आप बखूबी आप मीडिया के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रही बात झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं इस पंचायत, इस गांव और इस बोकारो जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि इतना खराब है कि आपको सोचना पड़ रहा है। झारखंड और सूबे के मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, आपको पता होगा जगन्नाथ महतो जी का थोड़ा सा भी कुछ अंकुश भी लग जाता है ना, तो उनको सीधा फ्लाइट में भेज दिया जाता है, चेन्नई भेज दिया जाता है। लेकिन आप, एक गरीब का बेटा चेन्नई कैसे जाएगा? वो तो चेन्नई जाता है मेरे भाई, लेकिन वो काम करने के लिए जाता है, वो मजदूरी करने के लिए जाता है। और यदि वो जाने के बाद यदि मर भी जाता है तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पार्थिव शरीर भी घर नहीं पहुंच पाता है। एकदम सही बात, ये बहुत दुख की बात है। और मैं शिक्षा मंत्री, तमाम मंत्री, मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूं कि अभी सूबे में हेमंत जी की सरकार है, जो कि स्थानीय सरकार है। तो मैं सूबे के मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय श्री ये जगन्नाथ महतो जी जो, और मेरे लोकप्रिय, हमारे बेरमो के लोकप्रिय विधायक अनूप सिंह जी, जिनके पिताजी का भी सपना था कि यहाँ के लोगों का अस्पताल मिले, और बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने अस्पताल बनवाया। और मैं आशा भी करता हूँ कि यहाँ के जो कुमार जयमंगल जी, जो अनूप सिंह जी विधायक हैं, वो यहाँ इसको जल्द चालू करवाने का आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो आश्वासन कितना समय पहले दिए थे? हमको पता चला है यहाँ के लोगों से 15 साल से आश्वासन मिल रहा है। नहीं, कोरोना काल से उन्होंने कहा था कि मैं इसको, जैसे उन्होंने भी अपने चुनाव वादों में भी कहा था कि मेरे पिताजी का सपना है, मैं उसको पूर्ण जरूर करूंगा। और मुझे आशा थी, लेकिन अब आशा लोगों का निराशा होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं की, मैंने झारखंड का ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इतना मतलब अत्यंत गंभीर कि उसको कहा जाना बहुत कठिन पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करोड़ों का लागत से बंगला है, लेकिन 10,000 का एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जी सही बात है, करेक्ट बात है एकदम। 5,000 का एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि यहाँ करोड़ों का जो यहाँ पर बिल्डिंग है, इसमें आप 10 लाख का देख सकते हैं डीजी लगा, डीजी चोरी हो जाए, ये आखिर किसकी संपत्ति नुकसान होगी? ये जनता की संपत्ति नुकसान होगी, क्योंकि जनता एक लाइफबॉय साबुन भी खरीदती है तो उसका 5 रुपया में 1 रुपया जो टैक्स जाता है वो जनता का जाता है। ये किसी नेता और मंत्री का पैसा नहीं है, ना झारखंड का पैसा, ये जनता का पॉकेट का पैसा है, जो जीएसटी लगा है, ये टैक्स लगा है, सारे टैक्स का पैसा है। तो मैं सूबे के तमाम मंत्रियों से मैं आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो उसे चालू करवाइए। जी जी, ये हमारे साथ महतो जी थे, इनका बात सही है कि अगर इंसान अगर एगो बिस्कुट खरीदता है तो भी उसमें सेंट्रल जीएसटी वाला, जीएसटी, एसएसटी, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स होता है, वो सब देता है। अब सवाल ये है कि करोड़ों के लागत से अस्पताल को बनाया गया है, इस अस्पताल का नाम कुछ नहीं है, गुमनामी में है ये अस्पताल। अब सवाल ये है कि उधर टंकी लगा है, पूरा दरवाजा लगा है, खिड़की लगा है, डीजी लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है, अंदर में हमको लगता है सब कुछ होगा, ताला बंद कर दिया है। अगर जिसको चुराना होगा यहाँ से ढांक के जाके चुरा के लेके निकल जाएगा, तो क्या एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखा जा सकता है? और सही बात है कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की पॉलिसी से खुल जाती है कि ऐसे करोड़ों करोड़ रुपया के लागत से बना के सामान, बना के हॉस्पिटल ऐसे ही गुमनामी में छोड़ दिया जा रहा है। कि क्या कहते हैं, अगर इनको इलाज कराना पड़ता होगा तो रांची जाते हैं कि बोकारो जाते हैं कि इसी में कहीं इलाज करवाते हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो चितरंजन मंडल है। मंडल जी, ये बताइए कि इलाज अगर मान के चलिए किसी के घर में गर्भवती महिला, कोई प्रेग्नेंट जो लेडीज है, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ लेके जाना पड़ता है? वो तो जो भी सरकारी जो है ना हॉस्पिटल जना मोड़ वाला जी, वहाँ पे ले जाता है, उसके बाद रेफर वहाँ से करता है रांची।
हाँ वो नहीं, सरकारी जो है जी। बोकारो जी। वहाँ रेफर करता है। जो प्राइवेट है वो तो आपका अपना बोकारो ले जाता होगा, रांची ले जाता है। प्राइवेट वालों के लिए तो कोई दिक्कतें नहीं, ये सब तो गरीबों के लिए बनाया जाता है। प्राइवेट वालों जिसके पास पैसा है वो वेदांता है, पता नहीं कौन कौन सा हॉस्पिटल है बोकारो में, रांची में, वहां न जाएंगे लोग। यहाँ क्यों आएंगे वो? सदर अस्पताल में कौन जाता है? गरीब अति पिछड़े हुए लोग जाते हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं वो लोग जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि कितना करोड़ के लागत से बना होगा, अंदाजन बताइए एक बार। मोटा मोटी तो 1 करोड़ तो होना चाहिए। 1 करोड़ कैसे? 10 लाख तो डीजे है। अच्छा। 10 लाख का तो डीजी हो गया। कम से कम 4-5 करोड़ के लागत से बना होगा। हो सकता है ना? क्या कहना चाहिएगा जय मंगल सिंह को, उर्फ कुमार अनूप सिंह, जो भी नाम है उनका, विधायक है ना? हाँ, हम लोग उनके पिताजी का भी सपना था कि इस अस्पताल को चालू करवाया जाएगा। उन्हीं का दिन था। उन्हीं का दिन था ना? उन्हीं का पिताजी का ही दिन था जब स्वास्थ्य मंत्री बना था। अच्छा। उसमें उन्हीं का दिन था। अच्छा, उन्हीं का दिन था। स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो इसको पास करवाए थे, बनवाए, लेकिन उनके बेटा भी विधायक है तो चालू नहीं करवा पा रहे हैं। उसे तो उम्मीद ही है कि अब जल्दी से जल्दी। अरे उम्मीद कहाँ, 15 साल से तो पड़ा हुआ है, हम सुन रहे हैं। तो कब क्या आदमी जब 50 साल का हो जाएगा तब उम्मीद होगा? नहीं वो अब तो हम लोग देखिए मतलब उम्मीदें कर सकते हैं, कब चालू करेंगे। यही समस्या है कि जनता जो है उम्मीद ही करती रह जाती है। सवाल यह है कि कोरोना महामारी में कितना अफरा तफरी मचा, बेडों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे करोड़ों रुपया का संपत्ति जो है, जनता की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, जनता की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। और जो मोटे मोटे लोग हैं, जो पदाधिकारी अधिकारी है, विधायक है, अपना जेब भरने में लगे हुए। जरा देख सकते हैं ये बंद पड़ा हुआ है, नहीं तो खोल के दिखाते तो और मजा आता। लेकिन सवाल यह है कि खुल नहीं सकता है, इधर से खोलेंगे इधर ताला बंद कर दिया गया है। तो मैं आपको लगातार स्कूलों की व्यवस्था दिखा रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था दिखा रहा हूँ, सब जगह की स्थिति है कि सब कुछ जर्जर है, कुछ भी जो है सही नहीं है झारखंड का। बिहार से झारखंड को अलग हुए 22 वर्ष हो गए, लेकिन 22 वर्षों का विकास यही है कि 15-15 साल 10-10 साल में जो है 10-10 साल बाद भी जो है स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल जो है ऐसी जर्जर पड़े हुए हैं। किसी में गाय है, किसी में बकरी है, किसी में सुअर है, पता नहीं क्या क्या पाल रहे हैं लोग। तो समस्या है बन्ना गुप्ता जी, ऐसे अस्पतालों पर जांच बैठवाइए, कौन इसमें दोषी किया है, कौन इसका दोषी है, कौन इसमें घोटाला किया है, कौन घपला किया है कि ये आज जो है ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है, गुमनामी में पड़ा हुआ है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।